लगभग इस साल की शुरुआत से ही एक कंपनी लगातार न्यूज चैनल्स, मीडिया, न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। कभी अपने इंटरनेशनल एलिगेशंस की वजह से, तो कभी अपने लगातार बढ़ते प्रॉफिट की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि 7 मेजर लिस्टेड कंपनीज का एक ग्रुप है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली और लगभग इंडिया के पोर्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से कैप्चर करने वाली एक कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए कैश काउ का भी काम करती है। कैश काउ मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देती है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता एंड इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करती है, क्या क्या उसके बिजनेस मॉडल्स हैं, क्या काम है, कितना परसेंटेज कहां से आता है। दूसरा, हम कुछ टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि डिलॉइट ने एग्जिट क्यों किया बतौर ऑडिटर अडानी पोर्ट्स को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड मोर। तो चलिए अब समझते हैं अडानी पोर्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कहां से अडानी पोर्ट की अर्निंग होती है। देखिए, इस बिजनेस मॉडल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स एंड टर्मिनल। अडानी पोर्ट, जिसकी इंडियन बिजनेस पोर्ट मार्केट में एक तरीके से मोनोपोली है, उसके पास मुंद्रा, धामरा, डिगी, हजीरा और किशनगढ़ जैसे लगभग 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स एंड टर्मिनल हैं। उसके अलावा 2 इंटरनेशनल पोर्ट भी अडानी पोर्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि हाइफा एंड कोलंबो पोर्ट। तो एक तरीके से देखा जाए, जब भी कोई कार्गो अडानी पोर्ट पर आता है या फिर भारत से बाहर जाता है, तो अडानी पोर्ट क्या करता है, उसे एक फी चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं सर्विस फीस। तो इस तरीके से फी चार्ज करके अडानी पोर्ट के टोटल रेवेन्यू का 82% हम मान सकते हैं कि इसी सर्विस चार्ज से आता है। इसी तो दूसरा जो बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है लॉजिस्टिक से। लॉजिस्टिक से कैसे? देखिए, अडानी पोर्ट के पास खुद के 6 लॉजिस्टिक पार्ट है जो कि 5 इंडियन स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो जब भी कोई कार्गो अडानी पोर्ट पर आता है तो उसे माल लोड करना, अनलोड करने के लिए उनके खुद के वेयर हाउसेस, खुद की लॉजिस्टिक टीम होती है, तो जहां पर माल को स्टोर करना भी बहुत आसानी हो जाता है। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक से भी अडानी पोर्ट रिवेन्यू जनरेट करता है। लगभग टोटल रिवेन्यू का 8% के आसपास, 8 to 10% लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से जनरेट होता है। देखिए, तीसरा बिजनेस अडानी पोर्ट का जो जनरेट होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि एक ऐसा लैंड एरिया होता है जिसमें यदि कोई भी बिजनेस यूनिट सेटअप की जाती है तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है और टैक्स का जो भार है वो भी उन कंपनीज पे कम पड़ता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अडानी पोर्ट क्या करता है, उस लैंड को लीज पर दे देता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। तो उस लीज से जो भी अमाउंट होता है वो भी एक रेवेन्यू का काम करता है अडानी पोर्ट के लिए। तो लगभग 6% के आसपास का रेवेन्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अडानी पोर्ट जनरेट कर पाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें चौथे नंबर पे, तो अडानी पोर्ट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है 4% के आसपास का, वो होता है उसके खुद के ऑपरेशन और मेंटेनेंस से। तो अडानी पोर्ट के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अडानी पोर्ट के फाइनेंशियल्स की तरफ। तो देखिए, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,85,000 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा यदि पी रेशो हम देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो है 25.1। तो पी रेशो का हम देख लेते हैं कि मीडियन पी कितना है। देखिए, मीडियन पी जो है कंपनी का वो है 24.5 और फिलहाल जो कंपनी का शेयर है वो 25 पर है, यानी कि लगभग पी से थोड़ा बहुत ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है। तो इसे बहुत ज्यादा महंगा शेयर प्राइस इस वक्त नहीं कह सकते हैं हम। उसके अलावा यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें कंपनी के, तो क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चलता है कि लास्ट जून क्वार्टर से यदि हम इस जून क्वार्टर को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि जो कंपनी की सेल्स है, जो पहले 5,000 करोड़ थी, अभी वो 6,000 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। उसके अलावा कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो 2,900 करोड़ थे पिछले जून क्वार्टर में, जो अभी 2,500 करोड़ के आसपास है। मतलब एक्सपेंसेस कम हुए हैं और सेल कंपनी की बढ़ी है, दोनों ही पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट जून क्वार्टर में 2,000 करोड़ का था और इस जून क्वार्टर में वो 3,600 करोड़ का है। ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लगभग 1,600 करोड़ के आसपास से इंक्रीज हुआ है पिछले साल से अब तक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी पिछले जून क्वार्टर से 1,300 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। और यदि हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो लास्ट जून में था, लास्ट जून में नेट प्रॉफिट था 1,177 करोड़ और इस जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है 2,119 करोड़।
तो यदि प्रॉफिट एंड लॉस से हम देखें तो कंपनी एकदम क्लियर पिक्चर शो करती है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी दिखाई देती है। उसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़े तो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में क्या हुआ है, जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, शेयर कैपिटल 704 करोड़ से बढ़कर 724 करोड़ हो गई है। उसके अलावा कंपनी ने अपने रिजर्व्स जो हैं, जो 41,000 करोड़ के थे, वो अब 44,000 करोड़ के हो गए हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा यदि हम देखें बोरोइंग्स की तरफ, जो कंपनी की बोरोइंग्स थी मार्च 2022 में, वो थी 47,000 करोड़, जो कि अब हो गई है 53,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है कंपनी के लिए कि कंपनी ने इतनी ज्यादा बोरोइंग्स अपनी बढ़ा ली है। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बोरोइंग्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अडानी पोर्ट के पास काफी सारा डेट है ऑलरेडी, और जो कि उसे अगले 2025 तक ही चुकाना भी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कंपनी के बोरोइंग्स और उनके फाइनेंशियल्स को भी अच्छे से देखना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद फिक्स्ड असेट की यदि हम बात करें तो कंपनी ने काफी सारी फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया है, 62,000 करोड़ से 72,000 करोड़ हो गई हैं। और यदि हम बात करें अदर असेट्स की, तो उसमें भी कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन कम कर दिए हैं कंपनी ने, यानी कि उनका पेमेंट कर दिया है। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो कुछ नेगेटिव साइन, कुछ पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहे हैं अडानी पोर्ट के अंदर। तो ये आपका कॉल है कि आप किस चीज के बेसिस पर अडानी पोर्ट के शेयर में इन्वेस्ट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, यदि हम कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यदि हम कैश फ्लो देखें तो मार्च 2022 से मार्च 2023 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ा है, यानी कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट थे कंपनी उनको कैश में कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यदि हम देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से काफी सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। पहले 5,000 करोड़ था, अब 16,000 करोड़ है। तो देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने कहां कहां खर्चा किया है। एक तो उसने फिक्स्ड असेट काफी सारी परचेज की हैं, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा परचेज की हैं। जैसे पहले 3,000 थी, अभी 9,000 हो चुकी हैं। दूसरा दूसरा यहां देखिए, कंपनी ने जो एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है, उसमें काफी सारा खर्चा कंपनी ने किया है। पहले 656 करोड़ का था सिर्फ, और अभी वो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्विजिशन कॉस्ट है। कंपनी के कॉन कॉल में पता चलता है 6 कंपनी को एक्वायर किया है अडानी पोर्ट ने, तो उसकी वजह से एक्विजिशन कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि कंपनी अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो कंपनी अडानी पोर्ट के प्रॉफिट और लोन लेकर, बोरोइंग लेकर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो एक नेगेटिव साइन के तौर पर भी लिया जा सकता है। उसके अलावा कुछ खास चीज नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि हम देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, एफआईआईज ने और डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से यदि हम देखें तो चलिए फाइनेंशियल्स को देखने के बाद देखते हैं कि डिलॉइट ने बतौर ऑडिटर अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एग्जिट क्यों लिया। देखिए, न्यूज चैनल और मीडिया की माने तो डिलॉइट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे अदर ग्रुप कंपनीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लेकर, जिसके तहत अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इनकार कर दिया था ये कह के कि इट विल नॉट बी फीजेबल टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर कंपनीज टू द ऑडिटर ऑफ अडानी पोर्ट, क्योंकि वो ऑडिटर बाकी कंपनीज के ऑडिटर नहीं है, इसलिए उन कंपनीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देने का कोई सेंस नहीं बनता अडानी पोर्ट के ऑडिटर्स को। ये कहकर इनकार कर दिया गया, तो जिस कारण से दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस रहे होंगे और अडानी पोर्ट से डिलॉइट ने एग्जिट कर दिया था। तो चलिए, इतनी सारी बातों के बाद में अब हम टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं एक बार अडानी पोर्ट का, कि इस वक्त प्राइस कहां पर है और कहां तक पहुंच सकता है या फिर गिर सकता है। तो देखिए, अडानी पोर्ट का जो प्राइस इस वक्त है वो है 856। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त 856 ये प्राइस है इसका। और यदि हम देखें लाइफ टाइम हाई ये बन रहा है अडानी पोर्ट का, यहाँ पर ये लाइफ टाइम हाई है, और लाइफ टाइम हाई से भी अभी जो ये प्राइस है काफी नीचे है, काफी नीचे है। और इसमें कितना पोटेंशियल है अभी लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए, ये है लगभग 12% से भी ज्यादा का, लगभग 13% का पोटेंशियल अभी भी ये स्टॉक दे सकता है यदि ये लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाए। ये वही स्टॉक है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जब अडानी के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरे थे, अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज के प्राइस बहुत ज्यादा गिरे थे, तो ये भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा था। देखिए, यहाँ से काफी ज्यादा गिरा था, लेकिन
ये पहला स्टॉक है जिसने सबसे ज्यादा रिकवरी दिखाई है इतने कम समय में। तो हो सकता है ये आगे भी ऊपर जाए क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, यदि हम इस स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल वो बनेगा यहां पर। ठीक है, उससे पहले का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ऑलरेडी शेयर ब्रेक कर चुका है। वो था जहां से कंपनी का प्राइस नीचे आया था, मतलब 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त जो प्राइस था वो था 756 अडानी पोर्ट का। तो 756 पे यदि हम रेजिस्टेंस बनाए, 756 पे यदि हम एक रेजिस्टेंस बनाए तो ये उस रेजिस्टेंस को काफी टाइम पहले ही ब्रेक कर चुका है। ये शेयर काफी टाइम पहले यहां पर उस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है जो रेजिस्टेंस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले था। तो उसको ब्रेक करके ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अभी भी 13% तक का पोटेंशियल इस शेयर में है यदि ये लाइफ टाइम हाई तक जाता है, बल्कि उससे भी ऊपर जाने के चांसेस भी हैं क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव चीजें भी हैं लेकिन हो सकता है कि वो ओवरकम हो जाए। फिलहाल यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय या सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रही हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है, तो डोंट टेक इट एज एन एडवाइस फॉर बाइंग और सेलिंग द स्टॉक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि काफी सारे फैक्ट्स को इस एक ही वीडियो में इंक्लूड किया जाए जिससे आपको कंपनी की स्थिति का पता चल सके और यदि आप इन्वेस्टमेंट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक फेयर डिसीजन ले पाए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।